नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें कि भैया पार्टनर का इंटरेस्ट आपके अंदर हमेशा बना रहे। ऐसा हम क्या करें कि पार्टनर हमेशा आपको भाव देता रहे, हमेशा आपको पूछता रहे, जैसे कि रिलेशनशिप की शुरुआत में पूछता था। क्योंकि अब यही समस्या है कि अब पार्टनर पहले की तरह आपको तवज्जो नहीं देता है। ठीक है, शुरुआत में क्या था कि बहुत पूछता था, ज़रूरत से ज़्यादा पूछता था, दिन भर कॉल आते थे, हर चीज़ आपसे पूछ के करता था। अब क्या है, सब कुछ ठंडा पड़ चुका है। ठीक है, आप मल्टीपल बार आप कह चुके हो, कई बार आप कह चुके हो, लेकिन उसने सुन के भी अनसुना कर दिया है और चीज़ें जैसी की तैसी चल रही हैं। कुल मिला जुला के एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्या करे उस इंसान का इंटरेस्ट आपके अंदर बना रहे और भी ज़्यादा वो इंसान इंटरेस्ट ले। ठीक है, तो जोड़ घटा के आपको सब कुछ पहले जैसा चाहिए। ठीक है, आपको अटेंशन चाहिए, आपको पूरे टाइम। अभी आपको इससे मतलब नहीं है कि आपको अटेंशन ये कब तक चाहिए, कि अभी आपका मन कर रहा है, अभी तो चाहिए और आपको साथ में ऐसा भी लग रहा है कि ये अटेंशन आपको हमेशा ही चाहिए होगी। उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे आगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना वक्त गवाए। मान लो आपको कोई रिलेशनशिप है और उसमें आप चाहते हो कि पार्टनर का इंटरेस्ट हमेशा बना रहे। ठीक है, हर समय वो इंसान आपके में इंटरेस्ट ले, हर समय आपको पूछे। तो मेरे दोस्त उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको तुमको ध्यान रखनी होगी, फॉलो करनी होगी और साथ में समझना होगा किस वजह से इंटरेस्ट गया है। ठीक है, इंटरेस्ट क्यों जाता है। ठीक, कभी सोचा है मेरे दोस्त, इंटरेस्ट जाता है एक ही चीज़ करने पे, कि तुम सारी चीज़ एक ही तरह कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ डेली आप कर रहे हो। तो इंटरेस्ट जाता कैसे है कि एक ही चीज़ डेली करने से। ठीक है, रोज़ वही काम करोगे मेरे दोस्त तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा सामने वाले का। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप सुबह डेली गुड मॉर्निंग करते हो, रात को डेली गुड नाइट करते हो। ठीक है, रोज़ 10 टेक्स्ट करते हो उसको, रोज़ तुम्हारा काम बन गया है डेली का बताना कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो, उसके बिना तुम कैसे रह नहीं पा रहे हो। दुनिया भर की बात है। अब ये तुम डेली कर रहे हो तो सामने वाला क्या हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। उसे लगता है कि भाई सामने वाला तो अपना काम करेगा ही, तुम तो अपना काम करोगे ही, तो उसे दूसरी चीज़ों को सोचने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तुम्हारी तरफ से वो निश्चिंत है, उसे पता ही है सुबह गुड मॉर्निंग आएगा ही, दोपहर में तुम उसे पूछोगे ही, शाम को तुम कॉल करोगे ही, रात में गुड नाइट करोगे ही, सुबह उठेगा तो दुनिया भर के प्यारे प्यारे टेक्स्ट उसके पास पड़े ही रहेंगे। तो वो इंसान निश्चिंत हो जाएगा और दूसरी और भी चीज़ों में दिमाग लगाएगा। ठीक, अब होगा क्या, अब तुम जब वही चीज़ डेली नहीं करोगे, मान लो एक दिन छोड़ के करोगे, स्किप करोगे या फिर किसी दिन करोगे ही नहीं, तब वो इंसान को खटकेगा ये चीज़, उसको लगेगा यार तुम कर क्यों नहीं रहे हो। तब वो इंसान तुमको सोचेगा, तब वो इंसान तुमको अटेंशन देगा, तब वो इंसान तुम्हारे पास आएगा। इंटरेस्ट खत्म होने का मुख्य रीज़न यही होता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको ट्रेंड, ये ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं बना के रखना। एक ट्रेंड जो बना हुआ है कि डेली तुम वही कर रहे हो, डेली रिक्वेस्ट कर रहे हो, डेली उसे वक्त मांग रहे हो, डेली जो है उसको वही मैसेज कर रहे हो, डेली उसी तरीके से उसको पूछ रहे हो, तो मेरे दोस्त ये ट्रेंड ब्रेक कर दो। ठीक है, रिलेशनशिप चलता है उतार चढ़ाव से। ठीक है, एक ही कांस्टेंट चीज़ चलती रहेगी तो मेरे दोस्त उसमें इंसान बोर हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ से तुम बच नहीं सकते। अगर साइकोलॉजी की माने तो ये सारी चीज़ें लागू होती हैं तुम पे। ठीक है, साइकोलॉजी की मानो मेरे दोस्त, अगर तुम कोई भी चीज़ लगातार कांस्टेंट तरीके से करते रहोगे तो उब जाओगे, तुम भी उब जाओगे। तुम हो सकता है तुमको लग रहा हो कि नहीं हमें प्यार मिल जाएगा तो हमेशा हम करते रहेंगे और डेली हम मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, मेरा कभी मन नहीं भरेगा। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, अभी तुमको मिल नहीं रहा है तो तुमको लग रहा है यही जीवन है, यही ज़िंदगी है। ठीक है, रिलेशनशिप तुम्हारा नहीं था जब तुम सिंगल थे, तब भी तुम मस्त जीवन जी रहे थे। ठीक है, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी, तुम्हें लग रहा था कि जीवन ऐसे ही चलेगा, लेकिन वैसा नहीं चल रहा। तुम्हारे जीवन में टर्न आया, तुम रिलेशनशिप में आए, तुम्हें अलग अनुभव मिला, अब तुम्हें लगा रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक स्टेज है लाइफ की तुम्हारे, और एक ही चीज़ तुम करते रहोगे ना, चाहे तुम कितने अच्छे होगे, तो वो इंसान तुमको ग्रांट लेने लगेगा। तो ग्रांट लेने का मतलब समझते हो मेरे दोस्त, अब जैसे तुम्हें कितने सारे मैसेजेस आते हैं, कितने सारे दोस्त तुमको पूछते हैं, अब लेकिन तुम दोस्तों के लिए चिल हो। ठीक है, तुम सोच रहे हो, निश्चिंत हो दोस्तों के लिए। तुम्हें पता है दोस्त कहाँ जाएंगे यार, जब मन करेगा उनको मैसेज कर दूंगा, तो तुम जम के उनके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो। भाई कभी ऐसा देखो कि तुम्हारे पार्टनर्स भाई लड़ाई हो जाए और जब तुम्हें टेक्स्ट नहीं आता पार्टनर का, तो किसी और दूसरे का टेक्स्ट आता है, तो तुम्हें कितना अजीब लगता है, ख़राब लगता है कि यार इसने क्यों टेक्स्ट कर दिया, अभी बात करने का मूड नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को कहते हैं ग्रांट लेना, किसी को हल्के में लेना। ठीक है मेरे दोस्त, तो ट्रेंड ब्रेक करना है। ठीक है, डेली जो कर रहे हो मेरे दोस्त वो मत करो। तो डेली अगर गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज करते हो या अपनी बातें लिखते हो तो ठीक है, डेली उसे मत करो, एक दिन छोड़ के करो और थोड़ा डिफरेंट तरीके से करो, तब उस इंसान के अंदर इंटरेस्ट बना रहेगा। निश्चिंत मन होने दो, वरना वो दूसरी चीज़ सोचेगा, तुमको नहीं सोचेगा। और तुम निश्चिंत नहीं हो, इस वजह से तुम सोच रहे हो, तुमको वो इंसान निश्चिंत कर देगा, तुम भी नहीं सोचोगे। तुमको भी डेली अगर 100 टेक्स्ट दे देगा, तुम भी ठंडे हो जाओगे। ठीक है, हो सकता है तुम्हें मानने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो इस बात को, लेकिन मेरे दोस्त सच यही है।
दूसरी चीज़ है, सामने वाले को बोर मत होने दो, ठीक है। अगर सामने वाला बोर हो जाएगा तो तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। सीधी सी बात है कि तुमको सोच नहीं पाएगा, क्योंकि तुम उससे पूरी तरीके से हासिल हो जाओगे, और हासिल चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं लोग, ठीक। अब इस चीज़ को पकड़ो बहुत तेज़ी से। क्यों, कैसे? क्योंकि ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ। मतलब अगर इस चीज़ को तुम मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो ये ज़बरदस्ती हुई है। अब ये तो वही बात है कि तुम ज़बरदस्ती कह रहे हो कि रगों में पानी दौड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं भाई, रगों में तो खून दौड़ रहा है इंसान के। तो ये वही वाली चीज़ है। तो अब तुम्हें लग रहा है कि तो कोई ऊब कैसे सकता है रिलेशनशिप से, भाई तो तुम इस स्टेज पे हो मेरे दोस्त, तुमको लग रहा है कोई ऊब नहीं सकता। तो तुमको भी तो लोग मेरे दोस्त देख के कहते होंगे कि यार कोई रिलेशनशिप में तो दीवाना कैसे हो सकता है, पार्टनर के पीछे कोई इतना कैसे भाग सकता है, कोई पार्टनर के पीछे 24 घंटा कैसे दे सकता है। तो भाई ये तुम्हारी दुनिया है, ये उनकी दुनिया है, ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, वो उनका पर्सपेक्टिव है। तो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ करते हैं समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तुमको आज लग रहा है ना मेरे दोस्त कि तुम कभी उबोगे नहीं, और तुमको लगता तो मेरे दोस्त ये भी था कि तुम्हारे पार्टनर का इंटरेस्ट कभी कम नहीं होगा, लेकिन कम हो रहा है कि नहीं। आज तुम उस पार्टनर का इग्नोरिंग चेहरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, और तुम एक चीज किसी से बता भी नहीं पा रहे हो कि सबसे सगा तो तुम्हारा पार्टनर है। अब उसी से समस्या है तो तुम उसको बताओगे उसको। तो भैया उबने मत देना किसी भी तरीके से। अब ऐसा क्या करोगे कि सामने वाला उबे ना, तो मेरे दोस्त कोई एक डिफरेंट स्टाइल पकड़ लो अपनी। तुम हर बार डिफरेंट तो कर नहीं सकते, एक डिफरेंट स्टाइल पकड़ लो जिससे तुम सीधा भी काम करोगे ना तो उस इंसान को डिफरेंट लगेगा। पीछे पड़ना छोड़ दो मेरे दोस्त, किसी भी चीज़ के लिए पीछे मत पड़ो। हमेशा से एक नई तरीके से प्रेजेंट हो, हमेशा वही काम मत करो जो डेली करते हो। मैं हर वीडियो में चीज़ बताता हूँ कि अगर तुम उस इंसान के पीछे भागना शुरू करोगे तो भागने की आदत हो जाएगी, और भागने वाला, चिपकने वाला इंसान किसी को नहीं पसंद है, ठीक है। ये है फैक्ट। तीसरी चीज़ है, अपना कोई ज़रूरी काम छोड़ के सामने वाले का काम मत करो, ठीक है। अगर तुम्हें बात करने का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा है और तुमको अपना कोई ज़रूरी काम छोड़ रहे हो, और ज़रूरी काम से ज़्यादा तुम्हें बात करना है, और भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, सिर्फ नॉर्मल बातें अपने पार्टनर से करनी है, तो समझ जाओ मेरे दोस्त तुम अपने रिलेशनशिप को गड्ढे में ढकेलने का जुगाड़ कर रहे हो। क्योंकि तुम यहाँ पे अपने पार्टनर के सगे नहीं रहे हो, तुम खुद के सगे हो। क्योंकि तुम्हें बात करने का मन कर रहा है, आज तुम्हारा मन कर रहा है उससे बात करने का तो तुम बात कर रहे हो। कल की क्या गारंटी है बात करने का नहीं मन करेगा उससे तुम बात करोगे। आज वो इंसान बहुत अच्छा लग रहा है तो आज तुम बात कर रहे हो। आज तुम अपने करियर के अपने सगे नहीं हो रहे हो तो क्या गारंटी तुम उसके सगे होगे। तो कंप्लीटली तुम अपने सगे हो यहाँ पे। तो ऐसी सेल्फिशनेस ना दिखाएं रिलेशनशिप में, क्योंकि वो काम ना करो मेरे दोस्त जो कोई सामने वाला तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें बुरा लगे। क्योंकि यही चीज़ है, यही चीज़ तुम यहीं पे बीज बोते हो अपने ब्रेकअप का। क्योंकि तुम सब सारे काम छोड़ के उससे बात करते हो, उसको समय देते हो, ज़रूरी काम छोड़ के तुम उसको समय देते हो, और जब वो इंसान तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तब तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के इसके पास आया था और ये इंसान जो है मुझे भाव नहीं दे रहा है, तो ये चीज़ बुरी लग जाएगी। तो मेरे दोस्त ये 3 चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखोगे, फॉलो करोगे तो आपके पार्टनर का इंटरेस्ट मेरे दोस्त हमेशा बना रहेगा, ठीक है। हमेशा वो इंसान आपको सोचेगा, और एटलीस्ट जो आपको फ़िलहाल चाहिए कि भैया उसकी 24 घंटे अटेंशन वो आपको मिल जाएगी। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना।